इस वीडियो में हम लोग टॉप 60 प्लस जी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले यूपी होम गार्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। देखिए चावल का कटोरा जो है इनमें से कहा जाता है आंध्र प्रदेश राज्य को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, आंध्र प्रदेश को कहते हैं। इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। देखिए अगला सवाल, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। अगर आप आंसर जानते हैं तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया, तो यह फेंका गया था हिरोशिमा में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, हिरोशिमा में। देखिए अगला सवाल, ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है। तो ओजोन परत की बात करें तो यह पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, समताप मंडल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु इनमें से हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है, वायु, भूमि, ध्वनि या फिर जल से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा, ध्वनि से संबंधित है डेसिबल शब्द। देखिए अगला सवाल, अंग महाजन पद की राजधानी कहाँ थी। तो अंग महाजन पद की राजधानी की बात करें तो यह थी चंपा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, चंपा। चलिए अगला सवाल, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों शांत घाटी की बात करें तो यह स्थित है केरल राज्य में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, केरल राज्य में। देखिए अगला सवाल, सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो सुनामी का मुख्य कारण जो है इनमें से हो जाएगा समुद्री सतह पर भूकंप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, समुद्री सतह पर भूकंप। देखिए अगला सवाल, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है यह भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 8 राज्यों से। देखिए अगला सवाल, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। तो लोग जो कि भारत में नहीं घूम सकते हैं इनमें से हो जाएगा उत्तर कोरिया के लोग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर कोरिया के लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था। तो कलिंग का युद्ध जो है यह हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 261 ईसा पूर्व में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, तराइल का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो तराइल का दूसरा युद्ध जो है यह हुआ था 1192 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1192 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो पानीपत की जो पहली युद्ध हुआ था यह 1526 में हुआ था, 21 अप्रैल 1526 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 21 अप्रैल 1526 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1764 में। देखिए आपका अगला सवाल है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं। दोस्तों गुजरात की जीवन रेखा जो है इनमें से कहते हैं नर्मदा को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, नर्मदा नदी को। चलिए अगला सवाल, भारत का तोता किसे कहा जाता है। तो भारत का तोता जो है इनमें से कहते हैं अमीर खुसरो को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, अमीर खुसरो को। चलिए अगला सवाल, एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है। तो राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, चीन को कहते हैं एशिया का अजगर। देखिए अगला सवाल, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। तो चरक और नागार्जुन जो थे यह कनिष्क के दरबार की शोभा थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कनिष्क। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। तो बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले इनमें से हो जाएगा कुषाण शासक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, कुषाण शासकों ने चलवाया था। देखिए अगला सवाल, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया। तो भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग का आरंभ जो है करवाने वाले इनमें से हो जाएगा कनिष्क। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कनिष्क। तो देखिए अगला सवाल है, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी। दोस्तों गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर तस्वीर हुआ करती थी अशोक स्तंभ की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, अशोक स्तंभ की। देखिए अगला सवाल, चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। तो चिंगम चबाने से बीमारी ठीक होती है याददाश्त। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, याददाश्त। चलिए अगला सवाल, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है। तो संसार में सबसे अधिक संख्या जो है इनमें से मछली की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मछली की। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो चने में मुख्य रूप से पाई जाती है विटामिन सी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विटामिन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है। देखिए विश्व की वह नदी जहाँ पर पानी हमेशा गर्म रहती है तो इनमें से हो जाएगा नील नदी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, नील नदी में।
देखिए आपका अगला सवाल है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? दोस्तों सबसे अधिक भारतीय बैंक की शाखाएं जो कि इनमें से हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, भारतीय स्टेट बैंक की। देखिए अगला सवाल, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कहाँ पर है, क्या है? तो महाराष्ट्र की राजधानी इनमें से हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई। देखिए अगला सवाल, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मनुष्य के खून में जो है आयरन पाई जाती है, लोहा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लोहा। देखिए अगला सवाल, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध जो है इनमें से हो जाएगा जैवलिन थ्रो से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जैवलिन थ्रो से। देखिए अगला सवाल, 10 रुपये का सिक्का बनाने में कितने का खर्चा आता है? तो देखिए 10 रुपये का सिक्का बनाने के लिए खर्चा जो कि 3 रुपया का आता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 3 रुपये खर्च आती है। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? तो कोयले का भंडार जो है इनमें से कही जाती है झारखंड राज्य को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, झारखंड को कहते हैं कोयले का भंडार। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाली जानवर जो है इनमें से हो जाएगा चीता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, चीता जो कि सबसे तेज दौड़ती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? तो पहली बार भारत में जनता कर्फ्यू जो है यह लगा था 22 मार्च 2020 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 22 मार्च 2020 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो है यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, नई दिल्ली में। चलिए अगला सवाल, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? तो भारत का वह राज्य जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ, तो इनमें से हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, गोवा। देखिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? तो यूपी की राजकीय मिठाई जो है इनमें से हो जाएगा जलेबी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, जलेबी यूपी की राजकीय मिठाई है। देखिए अगला सवाल, इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष के बीच में जो रंग है यह हरा रंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, हरा रंग। चलिए अगला सवाल, सोने की गाड़ियाँ किस देश में चलती हैं? तो देखिए सोने की गाड़ियाँ जो है यह चलती हैं अरब देश में, सऊदी अरब देश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, सऊदी अरब में। देखिए अगला सवाल, उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? तो उल्लू जो है अपना सिर को टोटल 270 डिग्री तक घुमा सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 270 डिग्री तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था 2008 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 2008 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? अब नहीं देखिए अगला सवाल, वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? दोस्तों वह जानवर जो कि घायल होने पर इंसान की तरह रोता है, तो इनमें से हो जाएगा भालू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, भालू। देखिए अगला सवाल, गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती है? दोस्तों गिलहरी जो है यह इनमें से नहीं देख सकती है बैंगनी रंग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, बैंगनी रंग। देखिए अगला सवाल, लालगढ़ महल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों लालगढ़ महल की बात करें तो यह स्थित है बीकानेर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, बीकानेर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? तो कागज का आविष्कार करने वाली देश जो है इनमें से हो जाएगा चीन देश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, चीन ने कागज का आविष्कार किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, किस देश में रात में सूरज निकलता है? देखिए रात के समय सूर्य जो है यह निकलती है नॉर्वे में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, नॉर्वे में। चलिए अगला सवाल, पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया? तो पिन कोड जो है इसकी शुरुआत हुआ था 1972 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1972 में। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो सबसे पहला राज्य जो बना था इनमें से हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गोवा जो कि पहला राज्य बना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के पैर के पंजे में हड्डियों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 26। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 26 हड्डियां होती हैं। देखिए अगला सवाल, किस जानवर को हर वस्तु दोगुनी बड़ी दिखाई देती है? तो हर वस्तु दोगुनी बड़ी जो है इनमें से दिखाई देती है हाथी को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, हाथी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, किस देश में आलू की खेती नहीं की जाती है?
तो आलू की खेती जो है नहीं करते हैं इनमें से बेनिया देश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, बेनिया देश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, किस रंग को शांति का प्रतीक मानते हैं? तो शांति का प्रतीक जो है इनमें से मानते हैं सफेद रंग को, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, सफेद रंग जो कि शांति का प्रतीक मानी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा फल जो है इनमें से हो जाएगा कटहल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कटहल विश्व का सबसे बड़ा फल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? तो इनमें से जो प्रमुख फसल है भारत की, यह फसल है चावल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, चावल जो कि प्रमुख फसल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? तो सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग जो हैं यह रहते हैं राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, इंसान अपनी ज़िंदगी में कितने साल सोते हुए बिताता है? तो इंसान जो है वह अपनी ज़िंदगी में टोटल 25 साल जो है सोते हुए बिता देता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 25 साल। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो मोबाइल को जो हिंदी में कहेंगे इनमें से हो जाएगा दूरभाष यंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, दूरभाष यंत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, मनुष्य के खून में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मनुष्य के खून में जो धातु पाई जाती है इनमें से हो जाएगा लोहा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मनुष्य के खून में लोहा पाई जाती है। चलिए अगला सवाल, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? तो भारत के वे प्रधानमंत्री जिन्होंने 3 शादियां किया इनमें से हो जाएंगे मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, मोरारजी देसाई ने 3 शादियां किया था। देखिए अगला सवाल, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? दोस्तों इनमें ऑप्शन दिए गए हैं नीम, आम, पीपल या फिर जामुन। तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है कि कौन सा पेड़ सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। और इस वीडियो में टोटल 60+ जीके क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।